अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। जमात सानी शरीफ का आखिरी जुम्मतुल मुबारक और इस उन्वान के हवाले से भी आज आखिरी जुम्मतुल मुबारक कि अज़मत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारा उन्वान चल रहा था कि ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिनकी 4 पुश्तें इनको सहाबी होने का शर्फ नसीब हुआ। आपके वालिद गिरामी अबू कुहाफ़ा, आप ख़ुद, आपके बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान और आपके पोते, यानी कि 4 पुश्तें जो हैं कि ये सहाबा में वैद एक ऐसा एज़ाज़ है जो सिर्फ़ आपको हासिल है, किसी और सहाबी को हासिल नहीं है। फिर कुरान पाक की ये सूरह तौबा में कुरान सी नस से आप साबित हैं कि आप सहाबी रसूल हैं। वैद आप ऐसे सहाबी हैं कि जिनकी अल्लाह तबारक व तआला का कुरान से साबित है। जो आपको सहाबी न माने उसका इनकार कुरान का इनकार है और कुरान का इनकार करने वाला दार इस्लाम से खारिज होता है। आप इस पुरफितन दौर में आज 20 साल पहले आप जाएं, 2000 से पहले चले जाएं तो हालात वाक़यात कुछ और थे। लोगों में सब्र था, बर्दाश्त था, शर्म था, हया था। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया तो हर बंदा मुफ्ती है, हर बंदा आलिम है। जिसके जो दिल में आता है, जो उसको पसंद है, वो कहता है ये मेरा इस्लाम है। जो जिसको पसंद नहीं है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वो कहता है ये मुझे पसंद नहीं है जी। इस्लाम किसी के पसंद या नापसंद का नाम तो नहीं है ना, या शख्सियत परस्ती का नाम इस्लाम तो नहीं। और आप देखें कि सोशल मीडिया पर हर मसले में लोग बहस करते हैं। चलो वो तो एक दुनियादार लोग हैं, आप दीनदार लोगों को देखें, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े फहामा, जो कल तक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान करते थे, सहाबा का दिफा करते थे, लेकिन 10 साल पहले उनकी तकरीरें निकालें तो वो कुछ और हैं, आज देखें तो कुछ और हैं। इंसान का नज़रिया और मौक़िफ़ एक होना चाहिए और वही होना चाहिए जो कुरान पाक में है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है। पूरी उम्मत को इस पर इत्तेफाक है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाज़ल अंबिया कि आप सबसे अफजल हैं। मोहब्बत में कोई बंदा कह देता है जी मेरे नज़दीक मैं मौला अली को अफजल मानता हूँ, तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर दिल में बुग़्ज़ रख के बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कोई कहे जी मैं उनको तो मानता ही नहीं हूँ कि ये अफजल नहीं है,
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रावी हैं, सरकार ने फरमाया जिस कौम में अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद हो, किसी दूसरे को हक ही नहीं है कि वो मेरे मुसल्ले पे खड़ा हो। आपका हक है कि जिस कौम में अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद हों तो किसी दूसरे का हक ही नहीं है कि वह मुसल्ले पे खड़ा हो। आपकी बेशुमार किरामात। आपका बेटा अब्दुर्रहमान बयान करता है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर 3 मेहमान आए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीनों को जब देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेहमान हैं तो उनको लेके अपने घर ले आए। उन तीनों मेहमानों को घर छोड़ के अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद चले गए। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर गया। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर ही रात का खाना दस्तरखान पे तनावल फरमाया। जब आप घर आए तो आपकी बीवी ने पूछा कि यार मेरे सरताज आप कहाँ चले गए थे मेहमानों को छोड़ के? तो आपने पूछा क्या वजह, आपने मेहमानों को खाना नहीं पेश किया? तो उन्होंने जवाब दिया कि खाना तो पेश किया है, लेकिन मेहमानों ने इनकार कर दिया कि आप मौजूद नहीं हैं, आपकी गैर मौजूदगी के अंदर हम खाना तनावल नहीं करेंगे। आप अपने बेटे पे नाराज़गी का इज़हार किया कि यार क्या वजह है? आप बैठते इनके साथ और खाना खाते, इनको खिलाते, लेकिन जब आप दस्तरखान पे बैठे, बुखारी शरीफ की हदीस है ये, दस्तरखान पे आप बैठे, 3 मेहमानों को साथ बिठाया और मेहमान एक लुकमा उठाते तो मेहमानों का ये बयान है कि हम एक लुकमा अगर उठाते ना तो 3 लुकमे जितना खाना नीचे से उबर के बर्तन के ऊपर आ जाता। जब हमने खाना सैर होके खा लिया, हम फैसला न कर सके कि खाना पहले ज़्यादा था या अब ज़्यादा है। आपने वो खाना उठा के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर ले गए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर 12 कबीलों के सरदार और हर सरदार के साथ कुछ लोग थे। जब वो हाज़िर हुए और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वही खाना उनके सामने रखा, 12 कबीलों के 12 सरदार और उनके साथ जो लोग थे सब ने खाना सैर होके खाया, लेकिन वो खाना उसी तरह पड़ा हुआ था। ये आपकी किरामत है कि थोड़ी मिकदार वाला जो खाना था वो ज़्यादा हो गया। और दूसरी किरामत आप देखिए, तारीख़ खुलफ़ा में लिखा है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने जब दुनिया से जाने लगे तो फरमाया, आयशा जो मेरा माल था ये अब वारसों का माल हो चुका है। 2 आपके भाई हैं, अब्दुर्रहमान और मोहम्मद, 2 आपकी बहनें हैं, कुरान के मुताबिक वो माल आपस में तकसीम कर लेना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, अब्बा जान ये तो मुझे समझ आ गई कि 2 मेरे भाई हैं, अब्दुर्रहमान और मोहम्मद, और आप फरमा रहे हैं कि आपकी 2 बहनें हैं। मेरी तो एक बहन है हज़रत अस्मा, दूसरी मेरी कौन सी बहन है? आपने फरमाया, आयशा मेरी जो बीवी है ना बिनते खारजा, वो हामला है और उसके पेट के अंदर एक बहन है तेरी, बच्ची है। जब वो पैदा होगी तो लिहाजा तेरे 2 भाई हैं, तेरी एक बहन नहीं तेरी 2 बहनें हो जाएंगी। इमाम ज़ुरकानी ने लिखा कि वाकई आपकी ज़ौजे मोहतरमा बिनते खारजा से बेटी पैदा हुई जिसका नाम उम्मे कलसूम रखा गया, जिसका नाम उम्मे कलसूम रखा गया। आज तो अल्ट्रासाउंड है, वो बताती है कि बच्चा 1 है या 2 हैं, बेटा है या बेटी है, ये तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता चलता है। लेकिन उस दौर में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक तो बता दिया
कि आपके पेट में जो है कि वो बची है, और फिर ये इल्म गैब नहीं तो फिर और क्या है? ये इल्म गैब नहीं है तो फिर और क्या है कि जो आने वाला वाक़या था वो बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले ही बता दिया। ये आपकी दूसरी करामत है। बेशुमार आपकी करामात हैं। आपका इल्म कि बंदा आके आज कहता है हुजूर मैंने ख्वाब देखा है कि मैं खून के अंदर मुंह मार रहा हूँ, इस ख्वाब की तबीर क्या है? आपके चेहरे पे जलाल आ गया। फरमाया कि तू हैज़ की हालत में अपनी बीवी से सोबत करता है, अल्लाह की बरगाह में तौबा कर। उसने फिर तौबा की। अब जो बात गैब के साथ है, मैं आपको कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ, अब आपको क्या पता कि मैं खाना खा के आया हूँ या नहीं? मुझे क्या पता कि आप खाना खा के आए हो या कि नहीं? ये गैब के साथ है ना। लेकिन अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप कुरान पाक को देखें, आपने कौम को फरमाया कि तुम जो खा के आए हो मुझे वो भी पता है, और जो घरों के अंदर रख के आए हो वो भी मुझे पता है। ये मोहब्बत है, ये इश्क व मस्ती है। लेकिन हर बंदे को बात समझ नहीं आती। जब बंदा अहले निस्बत हो, किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दिया हो, एक है आम देखें आप फ्रूट लेते हैं, किसी को कहें कि यार केले किस तरह दर्जन है, तो दुकानदार आपको कहता है भाईजान ये 100 रुपये दर्जन है। तो आप उससे पूछते हैं भाई जी फली किस तरह है, तो वो आप कहेगा ये 50 रुपये दर्जन है। तो आपके माइंड में फ़ौरन ये क्वेश्चन पैदा होगा, भाई है तो वो भी केला ही ना। गल समझ नहीं आई कि है तो वही केला ही जो 100 रुपये दर्जन दे रहा, तो जो 50 रुपये दे रहा ये भी है तो केला ही। वो आखसी नहीं नहीं, ये उस नालों डह गया, उस नालों गिर गया, तो जोड़ा उस नालों डह वजह फिर उसकी कीमत तो नहीं रही ना। अंगूर ऊँच पूछो तो आखसी हो सकता 200 रुपये दर्जन है। पूछो यार वैसे किस तरह है, तो आखसी 100 रुपया किलो है अंगूर हो, वैसे 200 रुपये किलो है, तो लेकिन जो डठा होंदा ना नालों अलग हो पैंदा, ये 100 रुपया क्यों उस नालों डह गया। तो इसी तरह तस्वीर दाना होंदा ना, वो तस्वीर विच होवा तो उसकी अपनी कीमत होंदी है। जदों उस तस्वीर तो अलग हो वजे ना, वो मियाँ साहब अपने कलाम में लिखा कि जिहड़ी बकरी और रेवड़ नालों मिसाल समझाना दी है कि निखड़ वैंदी ना, फरमाया वो पग्याड़ा जोगी होंदी है। ठीक है, कि जिहड़ी रेवड़ नाल होंदी है उसकी बड़ी कीमत होंदी है। तो बंदा अहले निस्बत होवे, बंदे गल समझ आ वैंदी। तो जे बंदा बहुत ही पढ़ा लिखा हो वजे, उसे फिर मकाम समझ नहीं आता बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा केड़ा मकाम है। भाई मैं तो ना बयान कर रहा, ये कोई सियासी जमात नहीं, कोई नून का नारा मारिया, कोई PTI का आवे ही आवे जावे ही जावे, ये कोई नारे तो नहीं कि लोग शख्सियत परस्ती या पार्टी परस्ती तो नहीं है। ये अल्लाह का कुरान है। अल्लाह फरमाया वल्लज़ी जा बिसिद्क़ि व सद्दक़ बिही, फरमाया वो जो सच लेके आए, जिन्होंने सच की तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। 24वें सिपारे में फरमाया सूरह ज़ुमर में, ये वो लोग हैं जो डर वाले हैं। मौला अली फरमाते हैं लोगों वल्लज़ी जा बिसिद्क़ से मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। वल्लज़ी जा बिसिद्क़ि, और वह सद्दक़ बिही, जिन्होंने सच की तस्दीक की, इससे मुराद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात है। आप तर्जुमा मौला अली कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है वासयन्नबुहुल अत्क़ा, एक होता है मुत्तकी, एक होता है अत्क़ा। आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका तकवा गवाही अल्लाह का कुरान आखिरी से पारा दे रहा है। अल्लाह फरमा रहा है आपने बेशुमार लोगों को ख़रीदा और ख़रीद के आज़ाद किया। आपके वालिद ने कहा कि अगर ग़ुलाम आपने ख़रीद के आज़ाद ही करने हैं तो ऐसे करें कि जो आपके मुश्किल के टाइम में आपके दस्ते बाजू बने। ये बूढ़े लोगों को आप ख़रीद के आज़ाद कर रहे हो, तो आपने जवाब दिया अब्बा जान मैं जो भी काम करता हूँ अल्लाह रसूल की रज़ा की खातर करता हूँ। वो पीर साहब ने कहा ना, मेरी ज़िंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत, मेरा काम चल रहा है, नहीं अर्श व फर्श पारी तेरी अज़मतों के चर्चे,
तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है। कि सिर्फ आसमान पर चर्चे नहीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जब इंसान कब्र में जाता है तो ज़मीन के नीचे भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत के बारे में सवाल होता है। मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कि आप का जो है सिस्टम कि सिर्फ ज़मीन या आसमान पर नहीं, या रसूल अल्लाह ज़मीन के नीचे भी आपकी अज़मत के चर्चे जा रहे हैं। नहीं अर्श व फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है। वो तेरी अता के तेवर, वो हुजूम गिरदे कौसर, कहीं शोरे महकशां है, कहीं जाम चल रहा है। किसी वक्त या मोहम्मद की सदा को मैं न भूला, दमे नज़ा भी ज़ुबान पर यह कलाम चल रहा है। मेरे हाथ आ गई है यह कलीदे कुफले मकसद, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। कोई याद आ रहा है मेरे दिल को आज शाहिद, जो ये सेले अश्के हसरत सरे शाम चल रहा है। वो बराबरी का दिया तूने दर्स आदमी को, कि ग़ुलाम है नाका पर तो इमाम चल रहा है। ये असर है तेरी सुन्नत के मज़ाक़ सादगी का, कि राय ख़ास चलने वाला राय आम चल रहा है। तेरे लुत्फ़े खुसरवी पे कट रहा है मेरा जीवन, मेरे दिन गुजर रहे हैं, मेरा काम चल रहा है। मुझे इस कदर जहाँ में न कबूले आम मिलता, तेरे नाम के सहारे मेरा काम चल रहा है। तेरी मोर क्या लगी है कि कोई हुनर न होते, मेरी शायरी का सिक्का सरे आम चल रहा है। कड़ी धूप के सफ़र में नहीं कुछ नसीर को गम, तेरे साये करम में ये ग़ुलाम चल रहा है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मोहब्बत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो इश्क है, जब इंसान को नसीब हो जाता है तो फिर इंसान को समझ आती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क के बग़ैर अगर कोई बुखारी पढ़े तो कहते हैं कि बिन इश्क मुस्तफ़ा जो पढ़ते हैं बुखारी, बुखार आता है उनको नहीं आती बुखारी, कि उनको तो बुखार आता है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क के बग़ैर बुखारी शरीफ पढ़ते हैं। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, आप सोशल मीडिया का दौर है, आपने तो उम्र गुजारी है। इस दौर में 5 साल का बच्चा हो, किसी मौलवी का बयान सुने, वो चेहरा ही देख के समझ जाता है कि बंदा ठीक है या नहीं। लोगों में बड़ा तजर्बा हो गया कि क्या लोग देखे खा खा कर फिर ठोकरा खा खा कर लोग खुद ठाकर बन गए। ठीक है, तो बात वही है जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब की हो। हमारे लिए कोई पीर वाला नहीं है, हमारे लिए कोई मौलवी वाला नहीं है। भाई मौलवी साहब नहीं पसंद, हमारे पीर साहब पसंद नहीं है। हमारे लिए पीर वाला नहीं, हमारे लिए अल्लाह का कुरान वाला है। पढ़े सूरे हदीद 27वें सिपारे में सूरे वाक़या के बाद अल्लाह फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, फरमाया तमाम मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा हैं वो जन्नती हैं। अब हमने किसी पीर को नहीं देखना कि पीर साहब नहीं मानते जी, हमारा लीडर नहीं मानता। हमारे लिए और आपके लिए लीडर अल्लाह का कुरान है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं भी गलत बात कहूँ तो ये डंडा है, ये उठा के मेरे सर में मारें कि मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। बंदा हक पे बात भी ना कर सके यार। अफसोस है उन लोगों पे जो पता सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मकाम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन नमाजी को बाब सलाह दरवाज़ा जन्नत का उससे बुलाया जाएगा, रोज़ादार को बाब रेहान से बुलाया जाएगा, इस दरवाज़े से आ जाओ। और मुजाहिद को बाबुल जिहाद जन्नत का दरवाज़ा है उससे बुलाया जाएगा। जन्नत के दरवाजे हैं 8 जन्नतें हैं टोटल। कितनी? 8 जन्नतें हैं। जन्नतुल फिरदौस मांगो जब भी अल्लाह से मांगो, हालांकि जन्नतुल नईम भी है, जन्नतुल मावा भी है, लेकिन अल्लाह से जब मांगो तो जन्नतुल फिरदौस की दुआ करो, इस वजह से कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ़ फरमा होंगे। जब भी मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। हर दरवाजे से बुलाया जाएगा।
और सरकार ने फरमाया मेरा ग़ुलाम अबू बकर सिद्दीक़ वो है जिसके लिए क़यामत के दिन सारे जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा अबू बकर आपके लिए जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए हैं, अब आपकी मर्ज़ी है, जिस दरवाज़े से चाहो मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ लाए। एक हाथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था और एक हाथ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था। सहाबा इकराम बड़े हैरान हुए जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाज़े से दाखिल हुए तो सरकार ने फरमाया मेरे ग़ुलामों आप हैरान हो रहे हो, कल क़यामत के दिन सबसे पहले कब्र में मैं उठूँगा। सरकार ने फरमाया मैं अपनी कब्र से उठूँगा, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ उठेंगे, उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठेंगे। सरकार ने फरमाया आज जिस तरह देख रहे हो मुझे, इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ मेरे हाथ में होगा, हज़रत उमर का हाथ मेरे हाथ में होगा। इन दोनों ग़ुलामों के हाथ पकड़ के मैदान महशर में मैं हाज़िर हो जाऊँगा। क़यामत में पता है लोग कहाँ जमा होंगे? क़यामत कहाँ लोग इकट्ठे होंगे? मक्का शरीफ मैदान अरफात में। दो रिवायतें हैं, एक मुल्क शाम की है और ज़्यादातर जो है कि जहाँ मैदान अरफात है ना मक्का शरीफ, जहाँ क़यामत का दिन कायम होगा और लोग जमा होंगे, जहाँ हशर का दिन होगा सारे लोग मक्का शरीफ मैदान अरफात में सारे लोग जमा होंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे ग़ुलामों के हाथ मेरे हाथ में होंगे और इस अंदाज में मैं वहाँ पे हाज़िर हो जाऊँगा। इमाम ने लिखा कि एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं सफ़र कर रहा था और एक मस्जिद में मैंने नमाज़ पढ़ी तो मैंने देखा कि मस्जिद के इमाम साहब ने नमाज के बाद अबू बकर सिद्दीक़ और उमर के लिए बद्दुआ कराई। वो मस्जिद का जो मौलवी था इमाम मुस्तग़फ़री ने लिखा कि उसने माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह मौलवी की बद्दुआ क्या करेगी, वहाँ अबू बकर सिद्दीक़ और उमर पाक के लिए उस मौलवी ने बद्दुआ कराई। उसके पीछे लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। अब कई आप लोग पक्के नमाजी हो, यहाँ रहने वाले हो, कई लोग गुज़र रहे होते हैं, देखा जुम्मे का टाइम है, मस्जिद में नमाज का टाइम है, नमाज तरावी का टाइम है, चलो यार नमाज़ पढ़ लेते हैं। फिर कई मसाजिद में जाके बंदे का दिल बड़ा मुतमिन होता है। जो या रसूलल्लाह कहने वाला है उसको मस्जिद या रसूलल्लाह कहने वाली मिल जाए, सलातो सलाम पढ़ने वाला है तो जुम्मे के बाद मस्जिद मिल जाए सलातो सलाम वाली, उस बंदे का दिल खुश हो जाता है, उसका पाँव खून बढ़ जाता है, कहता है आज दिल खुश हो गया मेरे अकीदे की, मुझे मस्जिद मिल गई है। को मौलवी चबल हो तो फिर वो कहता है नहीं यार नमाज तो पढ़ी है, जुम्मा तो पढ़ा, लेकिन मज़ा नहीं आया। अब हमारा मामूल है, हम जुमरात के दिन मगरिब की नमाज के बाद कहते हैं सारे सूरे फातिहा पढ़ो एक बार, सारे पढ़ो सूरे इखलास 3 बार, सब के लिए दुआ होगी जो दुनिया से चले गए हैं। जुम्मे पे हम सब के लिए इज्तिमाई दुआ करते हैं। उन्वान हमारा इस्लाही होता है, किसी की खुशामद के लिए नहीं होता, फ़िरका वरीयत या सियासत का नहीं होता। हर बंदे का अपना मामूल है। वो इमाम कहता है मैं चला गया, वो शख्स जब चला गया तो 1 साल के बाद फिर वहाँ से गुज़र हुआ, उसी मस्जिद में से फिर नमाज का टाइम बराबर हो गया, उसने फिर नमाज पढ़ी। अब देखा तो इमाम चेंज था। इमाम जो मुसल्ले पे बैठा हुआ था उसने आज अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर ये दोनों सहाबा को शेखैन कहा जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुर हैं दोनों। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अल्लाह के महबूब की बीवी है। उमर पाक की बेटी हज़रत हफ्सा अल्लाह के महबूब की बीवी है। दोनों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या हैं? ससुर हैं। इन दोनों को शेखैन कहा जाता है। तो कहते हैं कि मैंने देखा आज मौलवी चेंज था लेकिन नमाज के बाद उसने शेखैन के लिए दुआ कराई, जिक्र किया बड़े अच्छे अल्फाज में, तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। तो मैंने वहाँ के नमाजियों से पूछा कि 1 साल पहले मैं यहाँ से गुज़रा था और आपका एक मौलवी था, वो तो शेखैन के लिए बदुआ करा रहा था, और आज साल के बाद मेरा चक्कर यहाँ लगा, मैं कारोबारी आदमी हूँ, यहाँ नमाज का टाइम हो गया, तो ये बड़ा अच्छा मौलवी है। तो ये तो बताओ कि वो आपका पहले वाला मौलवी किधर गया? ये बात सुनना, तो पहले वाला मौलवी वो किधर गया, इमाम किधर गया? तो लोगों ने कहा जी हमने आपको बताना क्या, ये सामने कमरा है, हम आपको दिखा देते हैं कि हमारा इमाम किधर गया।
अब इमाम मुस्तग़फ़री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि जब उस बुज़ुर्ग को वो नमाजी वो अहले महल्ला लोग लेके कमरे में गए तो वो पहले वाला जो इमाम था वो कुत्ता बना हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। और उसने जब देखा तो कहा कि तू वही मौलवी है और वही इमाम है तू, जब मुसल्ले पे बैठ के शेखैन के लिए तू नमाजियों से और ख़ुद बदुआ कराता था। यानी बकर सिद्दीक और उमर का गुस्ताख था, अल्लाह ने उसको दुनिया के अंदर ही कुत्ता बना दिया। तो आपके लिए और मेरे लिए क्या तालीम है? ये आज उन्वान यहाँ ख़त्म हो रहा है, जमात सानी शरीफ का महीना। भाई आसान सी बात है, तमाम सहाबा इज़्ज़त वाले हैं। अल्लाह फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये मुझ पर राज़ी हैं और मैं इन पर राज़ी हूँ। मुझे और आपको कोई हक़ नहीं है हम सहाबा के बारे में ज़बान खोलें, ठीक है, तहक़ीक़ करें, अपना इल्म ज़ाहिर करें। मेरे लिए और आपके लिए कि उनका एहतराम करें। किसी ऐसी महफ़िल में चले गए, आप यहाँ आए हैं, देखते हैं को मौलवी उनका ज़िक्र अच्छा नहीं कर रहा, भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को मना भी अगर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उस मजलिस से आप उठ के चले जाएं, इतना तो कर सकते हैं ना। देखें जलसा नून लीग वालों का हो तो बंदा PTI वालों का है, भाई आप भी आ जाओ, वो कहते आखों लगे नहीं नहीं यार सही ये मसला है, शेर वाले ने जलसा यार असी तो बल्ले वाले हैं, साढ़ा तो है ही नहीं। हालांकि दुनियादार लोग है, रिश्तेदार है, आप बल्लेदार है, चले भी जान केड़ी गल है यार, क्या ख्याल है? कभी वेखे ने कि नून लीग जलसा हुआ तो PTI वाले उत्ते बैठे हो तो खिताब कर रहे हो, या PTI जलसा हुआ तो नून वाले जा खिताब कर रहे हो, करे वेखे ने? नहीं वेखे ना। वो एक अपनी पार्टी की खातर दूए के स्टेज पर जाकर खिताब नहीं करते, तो तुसी ते मैं कम अज़ कम सहाबा दे कम अज़ कम इज़्ज़त नमूस की गल आवे, असां वेखा कि बंदा जनाब उन्होंने गुस्ताखी कर रहा, बकवास कर रहा, साडा हक बनता उसे मुँह चंड मार दी है। अगर चंड ना मार सकते, उसे मन भी ना कर सकते, तो कम अज़ कम साढ़े अंदर इतना तो ईमान होना चाहिए, असी उठ कर चले तो जाइए ना यार, क्या ख्याल है? ईमान की दर्जे है ना, सबसे क्या हल्का दर्जा क्या है? पहला हाथ ना रोको, ज़बान ना रोको कि माड़ा काम हो रहा, तो कम अज़ कम आखिरी दर्जा है कि दिल ही तो बुरा जानो ना यार, क्या ख्याल है? दिल ही तो बुरा जानो कि यार बंदा गलत कर रहा। मैं आपको पहले भी याद कर चुका हूँ कि हालांकि मेरा ज़िला चकवाल है, वहाँ पे बड़ा मुश्किल है, मामलात निज़ाम, दो जनाजे होते हैं और रिश्तेदारियाँ और मामलात और सिस्टम बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मैंने कभी सहाबा के गुस्ताखों के साथ रिश्तेदारी नहीं रखी, कभी सहाबा के, ये वीडियो बन रही है, कभी सहाबा के गुस्ताखों के साथ मैंने रिश्तेदारी नहीं रखी। मैं एक मदरसा चला रहा हूँ, ये मेरा कुरान पाक पढ़ा है मेरे सामने, आप उसने जन रखें, कोई एक मेरा मुआविनीन मदरसे का ऐसा नहीं है जो सहाबा का गुस्ताख हो। लोग पैसे खातर डुल जाते हैं ना, वो खैर है जी, बंदा शिया तो के जी, पैसे ले लो, खैर है जी, अल्लाह गुल्ला गुल्ला, इधर चले गए, माँ बाड़े चले गए, इधर नारे मारे उधर मारे। हमसे नहीं होता, छोड़ दो रंगी, यक रंग हो जा, या सरासर मोम हो जा, या संग हो जा, बस। हम पीर मेर अली शाह के मानने वाले हैं, आस्ताने आलिया गौसिया मेरिया गोला शरीफ के हम मुरीद हैं, तो जो मौक़िफ़ मेर अली शाह का है ना वही हमारा है। अब पैसे की खातर बंदा मिसाल के तौर पे इधर उधर चला जाए, बंदा कहे जी कि नहीं जी नहीं, कि ये तो पैसा है, पैसा आने जाने वाली चीज़ है भाई, हद की मैल है। इंसान का सबसे कीमती, सरकार ने फरमाया अल्लाह की नेमतों में से कोई नेमत है वो इंसान का ईमान है। पहले नंबर पे ईमान है और दूसरे नंबर पे इंसान की सेहत है। और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान बयान कर रहा है, जो सहाबा का नहीं हो सकता वो मेरा और आपका भी नहीं हो सकता। ये कुरान कहता है सूरह अल-अहज़ाब में, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि जो नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। तो कुरान से साबित हुआ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हो या हज़रत हफ्सा हो, वो मेरी भी माँ है और आपकी भी माँ है। और जो हलाली बेटा होता है तो फिर वो माँओं के खिलाफ बकवास नहीं करता, वो माँ का एहतराम करता है। लोग ज़रा सी बात हो जाए, ओहो ये तो बात सख्त हो गई, बाकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन देखो ना जी वो भी बैठे होते हैं, ये भी बैठे होते हैं। तो मैंने कहा हमें किसी के साथ नहीं है, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गया। और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का मकाम
अपने बच्चों को सिखाओ, जहाँ बैठते हो वहाँ बयान करो कि ये सहाबा हैं इस कौम को वो बाग़ फ़िदक खा गए। वो पता है कि बाग़ फ़िदक क्या था? और बकर बाग़ फ़िदक खा गए, उमर पाक बाग़ फ़िदक खा गए। इस लोगों को मोटिवेट गलत किया जा रहा है। ये एक यहूदी साजिश है। बात वह जो कुरान और हदीस की है, जिन्होंने सब कुछ अल्लाह की खातर कुर्बान कर दिया, तो क्या उन्होंने दरख्त जो 10 दरख्तों का बाग था बाग़ फ़िदक, वो बकर सिद्दीक़ ने खाना था भाई? जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिनकी शान में कुरान नाज़िल हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वो हैं जिन पे इल्ज़ाम लगा तो गवाही किसी आम ने नहीं दी, अल्लाह के कुरान ने गवाही दी। आप सूरह नूर पढ़ के देखें। मैं आपको पहले आज कर चुका हूँ, हम शख्सियत परस्त लोग नहीं हैं, हम फ़िरका परस्त लोग नहीं हैं, लेकिन बात जब हक़ की आए तो आप ज़रूर बयान करो कि बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो इल्म मौला अली फरमाते हैं। मौला अली फरमाते हैं एक शख्स ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घोड़ा ख़रीदा और फरमाया कि पैसे मैं बाद में दे दूँगा, पैसे मैं बाद में दे दूँगा, ये घोड़ा मुझे दे दो। तो जब वो देहाती बंदा था, पेंडू बंदा था, जब बाहर निकला तो मौला अली खड़े थे। तो मौला अली ने कहा कि इस तरह करो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर जाओ और अर्ज़ करो, अल्लाह के महबूब अगर आपका विसाल हो जाए तो मेरे पैसों का क्या बनेगा, मुझे पैसे कौन देगा? अंदर भेजा। बंदा दोबारा सादा सा बंदा था, तो अंदर गया तो सरकार ने मुस्करा के फरमाया कैसे आना हुआ? या रसूलल्लाह आपने मुझसे घोड़ा ख़रीद दिया और पैसे नहीं दिए, अगर पैसे इसी तरह रह गए, आप दुनिया से चले गए तो मेरे पैसों का कौन बनाएगा, मुझे कौन देगा, कौन गवाह है? तो सरकार ने मुस्करा के फरमाया मैं दुनिया से चला गया तो आपको पैसे बकर सिद्दीक़ दे देगा। बंदा बाहर गया तो मौला अली खड़े थे, फरमाया क्या बना? भाई सरकार फरमा रहे हैं कि मैं दुनिया से चला भी गया तो आपके पैसे अब बकर सिद्दीक़ दे देंगे। तो मौला अली ने कहा एक चक्कर और लगा, पूछ के आके अगर बकर सिद्दीक़ भी दुनिया से चले गए मेरे पैसे कौन देगा? वो देहाती से बंदा था। मौला अली कुछ और चेक कर रहे थे, बंदा दूसरा चक्कर लगाया तो सरकार ने फरमाया अब बकर सिद्दीक़ भी चले गए ना तो नौजवान तेरे पैसे उमर बिन खत्ताब दे देंगे। वो बाहर गया, आपने पूछा, उन्होंने कहा एक चक्कर और लगा दो, यही अल्फाज है हदीस के, एक चक्कर और लगा लो, मेरे पैसों का क्या बनेगा? तो सरकार ने मुस्करा के फरमाया अगर मैं भी चला गया, बकर भी चले गए, उमर पाक भी चले गए, नौजवान तेरे जो पैसे मैंने देने हैं उस्मान गनी दे देंगे। 3 चक्कर ला कर बंदा बाहर गया तो मौला अली कहने लगे कि अच्छा इस तरह करना, मेहरबानी कर एक चक्कर और ला दे, एक चक्कर और ला दे। जब चौथा चक्कर नौजवान लाया ना, देहाती जहा बंदा अर्ज़ करने लगा यार रसूल गल सुनो कि तुसी भी दुनिया तो चले गए हो और बकर सिद्दीक़ होरी भी चले गए, उमर पाक भी चले गए, उस्मान गनी भी चले गए, तो फिर मैंने पैसे कौन दी सी? तो सरकार मुस्करा कर फरमाया पता ही फिर कौन दी सी? वो जेड़ा बाहर कलाओ कहते हैं बार बार अंदर मेरे दर भेज रहा ना, वो बाद फिर पैसे वो दे दी सी। आप पता है क्या, यहाँ मौला अली फरमाते हैं मैं खिलाफत की तरतीब चेक कर रहा था कि सरकार ने फरमाया मैं चला गया तो मेरा जानशीन अब बकर सिद्दीक़ होंगे, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान गनी, अगर उसके बाद वो ज़ाहिर तो पैसों वाला मामला था ना, सरकार ने फरमाया उसके बाद पैसे वो देगा जो बाहर खड़ा है और बार बार आपको मेरी तरफ भेज रहा है। अब बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका जब आखिरी वक्त आया आपने फरमाया आयशा ये एक चादर है और एक ऊँटनी है और एक प्याला है, ये 3 चीज़ें बैतुल माल की मेरे पास थीं, जब मेरी रूह परवाज़ हो जाए ये 3 चीज़ें उमर बिन खत्ताब के पास भेज देना। हम इससे फ़ायदा उस वक्त तक उठा सकते थे जब तक मैं खलीफा था, और मैं जब दुनिया से चला जाऊंगा तो एक चादर, एक ऊँटनी और एक प्याला, ये तीनों चीज़ें फ़ारूक आज़म के पास भेज देना। आता बंदा सरकारी महकमे च हुआ था, बच्चे भी जनाब वही छोड़ कर सरकारी गड्डी तो आते, पेट्रोल सरकारी होंदा, उसे लकड़ियाँ जा रही होंदियाँ, उसे सब कुछ बकरे भी जा रहे होंगे। ओ भाई पूछो क्यों, ये तो सबज प्लेट है यार, सरकारी गड्डी है, नहीं सवा नहीं पता मेरा रैंक है जनाब, मैं मुलाजिम हाँ। गल्लां कर रही बकर सिद्दीक़ रहियाँ, गल्लां कर रही फ़ारूक आज़म रहियाँ, मिसालां उन्होंने देनियाँ
अतः हर बंदा अपने काम नाल मुखलस ही नहीं है। आप यकीन माने कि हर बंदा वो कहता है नहीं बस यार मेरा निज़ाम चल रहा है। भाई ये चंद दिन की दुनिया है, निज़ाम तो चल रहा है, लेकिन मैं और आपने हिसाब भी देना है। और शाह मिर्ज़ा ख़ान बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा है कि जो मौलवी 1 घंटा तकरीर करे और तकरीर सही न करे, कोई बात ही न करे कुरान और हदीस की, और सामीन उसके 100 हों, तो आप फरमाते हैं उसने 1 घंटा ज़ाया नहीं किया, एक अपना घंटा ज़ाया किया है, 100 इन बंदों का किया है, टोटल 101 घंटा ज़ाया किया है। और क़यामत के दिन इस बंदे ने इस वक्त का जवाब देना होगा। ऐसे नहीं है भाई। और आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी वक्त है तो मौला अली को बुलाया, फरमाया अली मैं चाहता हूँ मुझे उन हाथों के साथ गुस्ल देना जिन हाथों के साथ आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल दिया था। उसके बाद मेरा नमाज जनाजा उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ाएंगे। अब वक्त मेरा थोड़ा है, ये उन्वान भी ख़त्म और जमात सानी का महीना भी ख़त्म। बाद लोगों के ज़हन में सवाल जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जनाजा किसने पढ़ाया। तो उनको मैं कहता हूँ यार बात सुनो, 2 चीज़ें होती हैं। जनाजा जो होता है ना आम समझाने के लिए, वैसे तो औलिया अल्लाह का अपना मकाम है, शुहदा का अपना मकाम है कि सरकार ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन फ़ी कुबूरिहिम, कि हर नबी जो है कि वो अपनी कब्र के अंदर ज़िंदा है। ये सरकार का फरमान है। अमूमन हम जनाजा पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब का इस तरह कोई जनाजा नहीं हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चरपाई मुबारक रखी गई और 10-10 बंदे आते थे और दुरूद शरीफ पढ़ते थे, अल्लाह के महबूब की ज़ियारत करते थे और गुज़र जाते थे। ये सिलसिला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 2 से 3 दिन जारी रहा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नमाज जनाजा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया, और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नमाज जनाजा हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया। और आप वसीयत कर रहे हैं अली को, मौला अली मुझे इन हाथों के साथ जब गुस्ल दे देंगे, मेरा जनाजा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब पढ़ाएंगे, उसके बाद मेरी चरपाई को उठा के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुबारक के सामने ले जाना। फिर क्या करना? क्या कौन फरमा रहे हैं? बकर सिद्दीक़। और किसको फरमा रहे हैं? मौला अली को फरमा रहे हैं अली इजाज़त मांगना, अगर मुझे इजाज़त मिल जाए, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाए, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुझे दफन कर देना। अगर इजाज़त ना आए, दरवाज़ा खुद ब खुद न खुले, तो फिर मुझे जन्नतुल बकी के अंदर दफन कर देना। अब चाहिए तो ये था कि मौला अली फरमाते कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि चलो ये तो बात समझ आती है, मैं आपको गुस्ल दे दूँगा, ये तो मुझे वसीयत आपकी समझ आती है, और आपकी चरपाई उठा के मैं ले जाऊँ और सरकार का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाए या आवाज़ आए? आपने नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अक़ीदा था कि मेरा नबी ज़िंदा है, और मौला अली ने सवाल नहीं किया, एतराज़ नहीं किया। मौला मुश्किल कुशा का अक़ीदा भी यह था कि मेरा रसूल ज़िंदा है। दरवाज़ा केड़ा बंदा खोलदा? सुत्ते बंदा हो तो हुक्म के सलाम न करो। वेखो ना असीं वैसे बंदे सलाम करने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कब्रां वालियां भी हुक्म के सलाम करो, लेकिन मसीती जो नमाजियां हुक्म नहीं है, क्योंकि वो अपना तस्बीह पढ़ रहे होंगे, जिक्र कर रहे होंगे, तो मसीती जो तो फिर सलाम का हुक्म नहीं है। आराम से आप आके मस्जिद में बैठ जाएं, ठीक है। लेकिन बंदा सोया हो तो आप सलाम नहीं करेंगे। और बकर सिद्दीक़ फरमा रहे हैं अली से कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाए तो मुझे दफन कर देना। भाई दरवाज़ा क्या खोलना? वो ही खोल सी जो बंदा जिंदा हुआ है। इसी तरह है ना। फिर बात यहाँ नहीं, मौला अली फरमा रहे हैं मैंने गुस्ल दिया बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और गुस्ल दे के फिर जनाजा फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद पढ़ाया। और उमर पाक ने जब जनाजा पढ़ा दिया तो चरपाई उठा के रोज़ा रसूल के सामने हम ले गए। अभी अल्फाज आधे अदा किए थे कि या रसूल अल्लाह, आपका गारे सौर का साथी
हिजरत का साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दफन होने की इजाज़त मांग रहा है। अभी आधे अल्फाज अदा किए थे। मौला अली फरमाते हैं, खुदा की कसम आका अलैहिस्सलात व सलाम के रोज़ा मुबारक का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और आपकी कब्र से आवाज़ आई, जल्दी करो, हबीब को हबीब के साथ मिला दो। हिजरत की रात अबू बकर सिद्दीक आपने मेरी खातर गार को साफ किया था। आज मैं मुस्तफ़ा आपकी खातर मज़ार को साफ करके आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। चार सिलसिले हैं जेडे पीर फकीर मनने वाले हो ना, सिलसिला चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी ते सुरवर्दी। ये चार मशहूर सिलसिले हैं। बहुत सारे वाकई नुशाई भी हैं, नवासी अवैसी भी, शराजी भी, बहुत सारे हैं ना, लेकिन चार सिलसिले ऐसे हैं कि जेडे बहुत मशहूर। कितने? चार। सिलसिला नक्शबंद जड़ा ना, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिलसिला। तो बाकी जेडे त्रै सिलसिले हैं ये मौला मुश्किल कुशा दे सिलसिले हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक जाकर मिलते हैं त्रै सिलसिले। अहले निस्बत जो बंदा हो ना, फिर वो इन्हां गल्लां समझदा। पर आखिरी गल मैं करके बाद टाइम मेरा हो गया कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का विसाल हो गया, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, लोगों जो काम अबू बकर सिद्दीक करते थे वो मैं भी करूँगा। तो किसी ने कहा कि ये शहर के बाहर आप जाते थे, एक नबीना माई रहती है, उसके घर झाड़ू फेरते थे, पानी का घड़ा भरते थे, उसकी बकरी को चारा डालते थे, उसकी बकरी का दूध दो के उसको पिलाते भी थे। आपने फरमाया ये काम मैं भी करूँगा। आप गए, रात का वक्त था, आपने उसके सेन में झाड़ू फेरा, पानी का घड़ा भरा, बकरी को चारा डाला, उसके बाद बकरी का दूध निकाला और वो प्याला लेके उस नबीना माई के हाथ में दिया कि ये लो दूध पी लो। तो वो माई ज़ारो कतार रो पड़ी, उसकी चीख निकली, कहने लगी, लोगों मुझे यूँ महसूस होता है कि अबू बकर सिद्दीक दुनिया से चले गए हैं। मदीने के बाहर है झोंपड़ी, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, अम्मा आपको कैसे पता चला कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया है? कहने लगी, बेटा जब वो बकरी का दूध निकालते थे तो प्याला मेरे हाथ में नहीं देते थे, बल्कि अपने हाथ के साथ इस प्याले से दूध मेरे मुंह में डाला करते थे। तो आप मुझे प्याला पकड़ा रहे हो तो मैं समझ गई कि आज वो नहीं है, आज बंदा कोई नया है। तो फ़ारूक आज़म, ये आपका फरमान है। और उमर बिन ख़त्ताब ने एक अल्फाज ये इरशाद फरमाया, उमर जितना भी ज़ोर लगा ले अबू बकर सिद्दीक का मुकाबला नहीं कर सकता। एक आपने फरमाया कि उमर बिन ख़त्ताब की सारी ज़िंदगी एक तरफ और अबू बकर सिद्दीक का एक दिन एक तरफ है। उन लोगों का मकाम आज 27 जमादियो सानी शरीफ है। तो हमने 4 जुमे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी अज़मत, आपकी शान के हवाले से की बयान किए। तो मेरी वही बात तमहीद में ये उन्वान यहाँ पे ख़त्म। इंशाअल्लाह अगले जुमे क्योंकि नया उन्वान हो